Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कवरिंग आवर बॉडी. सो कवरिंग आवर बॉडी का मतलब ये है चिल्ड्रन कि हमें किस प्रकार के कपड़े कब पहनना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में सीजन्स हैं बहुत प्रकार के. राइट, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बरसात आ जाता है. तो किस प्रकार के कपड़े हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हैं, सही हैं, वो सब बच्चों आज जानेंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्लोथिंग यू शुड डू अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ सीजन्स. ओके, सो इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज बबलू. ओके, हिज नेम इज बबलू. और बबलू क्या है, बहुत कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज क्यों है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आज क्या पहनूं. तो बबलू की प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व, जानते हैं कि किस टाइम पे किस प्रकार के सीजन में हमें किस प्रकार की क्लोथिंग करना चाहिए. ओके, और इस तरह से आपका भी कंफ्यूजन हो जाएगा सॉल्व. फिर आप आराम से कहीं जाने से पहले आप उस प्रकार की क्लोथिंग कर लोगे और आपकी टेंशन हो जाएगी पूरी तरह से फिनिश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन, कवरिंग आवर बॉडी. In olden days, men and women used to cover their bodies with leaves and animal skin. आपको पता है चिल्ड्रन, कई साल पहले, बहुत बहुत साल पहले जो मेन होते थे और जो विमेन होती थी, जो आदमी होते थे और जो औरतें होती थी चिल्ड्रन, वो अपनी बॉडी को कवर कैसे करते थे? वो अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स और एनिमल्स के स्किन के साथ. ओके, दे यूज्ड टू वेयर लीव्स, दे यूज्ड टू वेयर एनिमल स्किन. एंड क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज देयर वर नो क्लोथ्स. किसी को कपड़े का कंसेप्ट ही नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं था कि कपड़े होते क्या हैं, कपड़ा नाम की चीज क्या होती है. और इसलिए लोग अपने आप को क्लाइमेट से बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए कैसे कवर करते थे? वो पत्ते लगा लेते थे या एनिमल स्किन ओढ़ लेते थे. और इस तरह चिल्ड्रन कई साल पहले people used to cover their bodies. Okay, now we wear clothes to cover our body. और अब क्या है, टाइम हैज चेंज्ड. अब तो कपड़ा पता है हमें क्या होता है. एंड नाउ वी ऑल कवर आवर बॉडी यूजिंग व्हाट? क्लोथ्स. क्लोथ्स मतलब कपड़ा. ओके, कपड़े. और कपड़े हम पहनना जान गए हैं तो अब हमें पत्ते और एनिमल स्किन की जरूरत नहीं है. यू कैन सी ये कौन सी फैमिली है, ये अर्ली मैन है, जो बहुत साल पहले इस प्रकार के लोग हुआ करते थे चिल्ड्रन. और इनको क्लोथ्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. तो कैसे अपने आप को सर्दियों में बचाएं, गर्मी में बचाएं, बरसात की बारिश से बचाएं? तो चिल्ड्रन दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी बाय लीव्स एंड एनिमल स्किन. ये जो पहना है इन लोगों ने चिल्ड्रन, दे आर वेयरिंग एनिमल स्किन. एनिमल्स की जो चमड़ी होती थी उसको ये पहनते थे. एनिमल्स को पहले किल करते थे और उनकी चमड़ी को निकाल के दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी, my dear students. Okay, but nowadays we know about clothes and that is why we all cover our body using clothes. Clothes keep us safe from heat, cold, rain and insects. अब आप बोलोगे मैम क्लोथ्स की क्यों ज़रूरत है? सो चिल्ड्रन, क्लाइमेट से बचने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं. खूब गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और कीड़े मकोड़े ना काट लें, इन सब से बचने के लिए चिल्ड्रन क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड, क्लोथ्स आर नीडेड. We wear different clothes in different seasons. और चिल्ड्रन, जैसा कि I have already told you कि according to different seasons we wear different types of clothes. ठीक है, जैसे गर्मी में will you wear sweaters? No, आप स्वेटर से बिल्कुल दूर भाग जाओगे क्योंकि गर्मी में क्या लगती है? गर्मी. और आप स्वेटर पहन के क्या और गर्म होना चाहोगे? No.
and that is why we wear different clothes in different seasons. ठीक है, सो आओ थोड़ा और डिटेल में जाने कि कैसे कैसे सीजन में किस प्रकार के कपड़े, अगर आपको नहीं मालूम है तो. ओके, we wear cotton clothes in summers. कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल. जब तेज गर्माता है और खूब गर्मी आती है, तेज सूरज चमचमाता है और हर जगह पसीना पसीना हो रहा होता है, सो चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर सीजन वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स. किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स. हल्के हल्के एकदम कॉटन के समरिश कपड़े पहनो और गर्मी से बचो, तब जाके पसीना भी नहीं आएगा, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और बॉडी बिल्कुल एयरी रहेगी, ठंडी रहेगी. ओके, अदरवाइज अगर आप दूसरे प्रकार के कपड़े पहन लिए तो आप अंदर पसीना पसीना हो जाओगे, आपको गर्मी लगने लगेगी एंड यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, राइट? सो चिल्ड्रन, यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल. कॉटन क्लोथ्स की एक खासियत होती है दैट दे कीप आवर बॉडी कूल. वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. ठीक है, सो इन समर सीजन यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स. ओके, We wear woolen, leather and silk clothes in winters. और सर्दियों में क्या पहनते हैं हम? वुलन, गर्मी वाले गरम कपड़े, लेदर के कपड़े और सिल्क के कपड़े. These clothes keep our body warm. और इस तरह के कपड़े चिल्ड्रन हमारी बॉडी को रखते हैं वार्म, गरम रखते हैं. ठीक है, सो सर्दियों में चिल्ड्रन आपको किस मटेरियल के कपड़े पहनना है? वुलन हो गया, लेदर हो गया, लेदर मतलब चमड़ा, ओके, एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर्स बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स विल कीप यू वार्म ड्यूरिंग विंटर्स. ये आपकी बॉडी में गर्मी बना के रखेंगे. ओके, सच टाइप ऑफ क्लोथिंग. तो हमेशा याद रखना, समर आएगा, समर सीजन आएगा, जल्दी से अपने कॉटन क्लोथ्स निकाल लेना, और विंटर सीजन आएगा तो जल्दी से आपको अपने वुलन क्लोथ्स निकालना है. ठीक है, वुलन हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, ये सारे कपड़े आपके लिए विंटर सीजन में बिल्कुल सही रहेंगे. ओके, सो वी वेयर वुलन, लेदर एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर्स. दीज क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. Now, we wear raincoat or over our clothes in rainy season. Rainy season में हम रेन से बचने के लिए क्या पहनते हैं? आप भी जब कभी स्कूल जाते हैं या अगर आपको बाहर निकलना हो और बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपको क्या करना पड़ता है? आप या तो रेनकोट पहन लेते हो या तो अम्ब्रेला पकड़ लेते हो, राइट? सो चिल्ड्रन, वी वेयर रेनकोट ओवर आर क्लोथ्स. कपड़ों के ऊपर. सिर्फ रेनकोट नहीं पहन के निकल जाना तो कुछ नहीं होगा, कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहनना तो कपड़े आपके गीले नहीं होंगे क्योंकि आपका रेनकोट तो पूरा गीला हो जाएगा. फिर आप जब कहीं पहुंचोगे तो हाउ विल यू टेक आउट योर रेनकोट इफ यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड, राइट? इसलिए कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहनो. रेनकोट पूरा अपना बाहर गीला रहता है, अंदर आपको गीले होने से बचाता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वी वेयर रेनकोट ओवर आर क्लोथ्स. क्लोथ्स के ऊपर हम पहनते हैं रेनकोट इन रेनी सीजन. रेनकोट इज मैन मेड एंड मेड फ्रॉम प्लास्टिक. जो रेनकोट होता है चिल्ड्रन वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है. दैट इज वाई इट इज रिटन हियर मैन मेड. मैन मेड मतलब मैन ने बनाया है, आदमियों के द्वारा बनाया गया है रेनकोट. और किसका बना होता है? इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक चिल्ड्रन. Okay, raincoat is made from the plastic. We also use umbrella to protect ourselves from rain. और हम umbrella भी यूज करते हैं अपने आप को रेन से बचाने के लिए. Okay, it keeps us dry during rains. क्योंकि बारिश के समय रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, हमें सुखा के रखता है, हमें ड्राई करके रखता है. ठीक है, तो अगर आपको भीगने से बचना है तो आपके पास दो ऑप्शन है. क्या क्या? रेनकोट पहन लो और अम्ब्रेला ले लो, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके बने होते हैं?
प्लास्टिक के बने होते हैं और इसलिए चिल्ड्रन ये आपको अंदर क्या रखते हैं, ड्राई रखते हैं। ड्राई मीन्स सूखा रखते हैं, आपको गीला होने नहीं देते हैं। दैट इज वाई वी वेयर रेन कोट एंड वी टेक अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग रेनी सीजन। The season after summer and before winter is autumn. अब एक चीज देखो चिल्ड्रन, जो सीजन समर के बाद आता है, गर्मी के बाद का जो सीजन आता है, और विंटर से पहले जो एक सीजन होता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ऑटम सीजन। कौन सा सीजन? ऑटम सीजन, AUTUMN, ये वाला सीजन होता है ऑटम सीजन, जो गर्मी के बाद और विंटर से पहले आता है। ठीक है, दिस सीजन इज नोन एज ऑटम सीजन। इन ऑटम द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, क्योंकि ऑटम सीजन में आपका वेदर हो जाता है प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, बैलेंस्ड होता है, ना गर्मी है ना सर्दी है। गर्मी आपकी क्या है, खत्म हो चुकी है आफ्टर समर, और विंटर क्या है, शुरू होने वाला है बिफोर विंटर, और बीच का वो टाइम है। तो डेफिनेटली कैसा सीजन होगा, ये बहुत अच्छा सीजन होगा, प्लेजेंट होगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड दिस सीजन ऑटम सीजन। Neither it is too hot nor it is too cold, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। In autumn season, most trees shed their old leaves and new leaves appear in their place. ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं। शेड मतलब झड़ जाते हैं, और न्यू पत्ते उनकी जगह आने लगते हैं। ओके, सो आप देखो कितना अच्छा सीजन हो रहा है कि पुरानी चीजें गिर रही हैं और न्यू लीव्स आ रही हैं, एंड देन एवरीवेयर देयर विल बी ग्रीनरी, राइट? हरा हरा हो जाएगा सब, क्योंकि न्यू पत्ते आएंगे। न्यू पत्ते होंगे वो कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये वाला सीजन क्या है, प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस सीजन इज वेरी गुड सीजन। दिस इज नोन एज ऑटम सीजन, विच अपीयर्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर। ना ही ठंडी ज्यादा होती है और ना ही गर्मी ज्यादा होती है, और इसलिए चिल्ड्रन वी कॉल दिस सीजन एन ऑटम सीजन। रिमेंबर इट, ऑटम सीजन। There are different dresses worn by people who study or work. Here are some dresses. अब चिल्ड्रन सीजन तो हो गए हमारे। अब चिल्ड्रन सीजन के बाद आपको हम बताएंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अपने अपने ड्रेसेस होते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट ड्रेसेस worn by पीपल हु स्टडी और वर्क। अलग अलग लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं उनकी अपनी अपनी होती है यूनिफॉर्म, अपने अपने होते हैं ड्रेसेस। हियर आर सम ड्रेसेस, और यहाँ पिक्चर में चिल्ड्रन यू कैन सी दोज ड्रेसेस, यू कैन सी दीज पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, एंड दैट इज वाई दे हैव गॉट देयर ओन यूनिफॉर्म्स। जैसे आपके स्कूल में आपकी एक यूनिफॉर्म होगी, वो दूसरे स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म से अलग होती है। तो चिल्ड्रन जो लोग पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं कहीं, तो उनकी यूनिफॉर्म भी अलग अलग होती है। ओके, जैसे यू कैन सी पुलिसमैन की यूनिफॉर्म कैसी है, राइट? दिस इज पोस्टमैन, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म कैसी होती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म कैसी होती है, योर सोल्जर की यूनिफॉर्म कैसी होती है, एंड योर पायलट। सो पीपल, जो लोग जहाँ काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं अपने यूनिफॉर्म, अपने कपड़े। ओके, तो आपको ये समझना है कि सिर्फ सीजन्स के अकॉर्डिंग ही नहीं हम क्लोथिंग करते, हम इनफैक्ट अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग भी क्लोथिंग करते हैं। जिस तरह हम जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स का बेसिकली कैसा वाला क्लोथिंग होता है, वाइट कोट, राइट? पुलिस वाले कैसे पहनते हैं, ब्राउन कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन अपने अपने प्लेस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग पीपल ड्रेसेस, पीपल वेयर क्लोथ्स। ओके, there are different dresses
worn by people who study or work. Here are some dresses. Again you have people here children who are actually clothing according to their work of place. जैसे देखो ड्राइवर के कपड़े कैसे होते हैं, है ना, फायरमैन के कपड़े कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म होती है. तो यू कैन सी चिल्ड्रन हमको अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने होते हैं ताकि हम दूर से जान जाए, ओ ही इज अ डॉक्टर, ओ अगर उसने ब्लैक कलर का कुछ कोट पहना है तो ही इज अ लॉयर, उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी है तो ही इज अ पुलिसमैन, राइट. तो चिल्ड्रन अगर हम उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग तो लोग हमको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होगी अलग होगी तो मैं दूर से जान जाऊंगी, अच्छा दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम दिस स्कूल. सो इस तरह से ड्रेसेस होते हैं अपने अपने और लोग ईजिली कर लेते हैं आइडेंटिफाई, पहचान लेते हैं. We must take care of our clothes. अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको क्लोथ्स को कैसे रखना है वो बताया जा रहा है कि we must take care of our clothes. हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए. We must wear clean clothes. और कपड़े गंदे पहनना चाहिए क्या? नो, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें कपड़े साफ पहनना चाहिए. वी शुड नॉट गेट डर्टी बाय प्लेइंग इन डर्ट. और चिल्ड्रन अपने कपड़ों को गंदा मत किया करो गंदगी में खेल कर. कपड़े गंदे हो जाते हैं फिर मम्मा को वॉश करना पड़ता है, इजंट इट? इसलिए चिल्ड्रन ट्राई नॉट टू मेक योर क्लोथ्स डर्टी बाय प्लेइंग इन द डर्ट. ओके, बिकॉज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. क्योंकि हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्यार होना चाहिए, उनकी केयर करके रखना चाहिए. ओके, और कहीं जाने से पहले वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो गंदे हों. Always wear clean clothes, children. Just like this boy, he is wearing such a clean clothes, right? And he's a good boy. So always wear clean clothes, not dirty clothes. Dirty मतलब गंदा, clean मतलब साफ. We must not wipe our face or any other thing with our sleeves. ये बहुत बच्चे करते हैं. I know आप भी बहुत लोग करते होगे ऐसा कि अपनी स्लीव से ही नाक पोंछ लिया, कुछ मुंह पोंछ लिया, कुछ खा रहे थे गंदा मुंह में लगा अपनी स्लीव से ही पोंछ लिया. Very very bad habit. We must not wipe our face. पोंछना, wipe मतलब पोंछना होता है. We must not wipe our face or any other thing या कुछ और with our sleeves. अपनी sleeves से. sleeves मतलब क्या होता है, आपके बाजुएं, जो कपड़ों की जो ये होती है चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं sleeves. And अगर आप कुछ खा रहे हैं आपको स्लीव से नहीं पोंछना है. नाक बह रही है आपको स्लीव से नहीं पोंछना है. You should always carry a handkerchief. and कुछ भी गंदा होता है use your रुमाल and wipe your face or anything. but कपड़ों से नहीं पोंछोगे, नहीं तो कपड़े आपके हो जाते हैं गंदे और यही गंदे कपड़े पहन के आप दिन भर घूमते रहते हो और क्या बन जाओगे, डर्टी बॉय या डर्टी गर्ल बन जाओगे. इसलिए नेवर एवर वाइप योर फेस और एनीथिंग फ्रॉम योर स्लीव्स. ठीक है, ऑलवेज कैरी अ हैंडकरचिफ और अ हैंकी एंड देन विद दैट हैंकी ओनली चिल्ड्रन वाइप योर फेस. क्लियर है? ओके. We must hang clothes neatly in the cupboard. और कपड़े आए स्कूल से और तुरंत उतारा और फेंक दिया बिस्तर में. Very bad habit. क्या करना है आपको? We must hang clothes neatly in the cupboard. हमेशा कपड़े उतारो, कहीं से भी आओ, खेल कर आओ, घूम कर आओ, पार्टी करके आओ, होटल से आओ, स्कूल से आओ, कपड़े उतार के बिल्कुल नीटली साफ सफाई से कपड़ों को हैंग कर देना है कबर्ड में. यू कैन सी दिस बॉय, ही इज हैंगिंग द क्लोथ्स इन हिज cupboard, right? He has come from outside, now he is wearing his घर के कपड़े and he is hanging his clothes in the cupboard. इसी तरह से children बिस्तर में नहीं आके फेंक देना है कि अब मम्मी आएंगे पापा आएंगे और वो उसको उठाएंगे. No, this is your duty that whenever you come from outside or school, take off your clothes और उनको properly hang करके cupboard में hang कर दो children. तो इस तरह से आपके कपड़े अच्छे से बने रहेंगे, सही बने रहेंगे, neatly रहेंगे, right? So we must hang clothes neatly in the cupboard.
वी शुड नॉट वेयर टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न मतलब फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ओके, यू कैन सी दिस बॉय इज वेयरिंग द टॉर्न क्लोथ्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनना है। अगर कपड़े फट जाते हैं चिल्ड्रन तो उसको अलग रख दो। नेवर एवर वियर torn clothes, torn मतलब फटे कपड़े। We should not wear torn clothes, कभी कपड़े फटे मत पहनो चिल्ड्रन, ठीक है। We should always wear clean and tidy clothes, हमें हमेशा क्लीन साफ और सुथरे कपड़े पहनना है। क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सी, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल एंड हाउ नीटली दीज पीपल आर ड्रेस्ड, राइट। कितने साफ सफाई के बिल्कुल अपने कपड़े पहने हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं लगी है, कहीं कोई कपड़े नहीं फटे हैं, है ना। कितने नीट और क्लीन कपड़े पहने हैं इन लोगों ने। इसलिए चिल्ड्रन, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड और यू आर गोइंग टू योर स्कूल, always wear clean and tidy clothes, साफ सुथरे कपड़े पहनो, गंदा उसमें ना लगा हो, ठीक है। बिल्कुल साफ सफाई के साथ जाओ तो आपको पूरा दिन लगेगा अच्छा। We should properly keep our shoes in shoe rack, और कपड़ों की बात तो खत्म हो गई, ठीक है। कपड़े आपको ढंग से पहनना है, फटे नहीं पहनना, क्लीन एंड टाइडी पहनना है, उस स्लीव से मुंह नहीं पोंछना, ये तो हो गई कपड़ों की बात। लेकिन जूते कौन कौन अपने ध्यान से रखता है? कौन है जो बाहर से आके जूते अपने यहाँ फेंका एक कॉर्नर में और एक कॉर्नर में दूसरा जूता गया? वेरी वेरी बैड हैबिट चिल्ड्रन, बिकॉज व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रॉपरली कीप योर शूज इन दी शू रैक। कहीं से भी बाहर आओ और अपने घर के शू रैक में अपने जूते जमाओ, उसके बाद कहीं और का कुछ काम करो। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड थ्रोइंग योर शूज एट वन कॉर्नर एंड अनदर वन एट वन कॉर्नर, और फिर जाने से पहले कहीं आपकी ढूंढाई मच रही है। नो, बैड हैबिट। आओ, शू रैक में अच्छे से शूज रखो अपने संभाल के, और फिर अपने घर के स्लीपर्स पहन के घूमो। सो दिस इज अ गुड हैबिट चिल्ड्रन। आप ये सारी चीजें करोगे तो आप बन जाओगे गुड बॉय और गुड गर्ल। ओके, सो वी शुड प्रॉपरली कीप आवर शूज इन शू रैक। So this was the chapter covering our body, जिसमें हमने करे सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथिंग समझी। उसके बाद हमने जाना कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। हमने उन लोगों के बारे में भी जाना जो अपने वर्क एरिया के अकॉर्डिंग क्लोथिंग करते हैं। एंड वी लर्नड अबाउट सम गुड हैबिट्स, दैट विच टाइप ऑफ ड्रेसेस वी शुड वेयर, हाउ वी शुड कीप आवर क्लोथ्स एंड हाउ वी शुड कीप आवर शूज ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश। अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पूरे क्लासेस दिए रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 1, आप क्लास 1 क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको दिखेंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी ईवीएस, क्लिक ईवीएस और आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर कवरिंग आवर बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की करेंगे समरी और एक्सरसाइजेस डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।